हाय गाइस, ये वीडियो है मेरी शादी से पहले शादी के लिए किए गए वेट लॉस के बारे में। मैंने 2 बार वेट लूज किया है, एक बार शादी से पहले और दूसरी बार प्रेगनेंसी के बाद। दोनों बिल्कुल डिफरेंट जर्नीज रही हैं, इसलिए मैं 2 वीडियोस बनाऊंगी, जिसमें पहली वीडियो में मैंने जो फर्स्ट टाइम वेट लूज किया था जो कि शादी से पहले था उसके बारे में डिस्कस करूंगी, और दूसरी वीडियो में सेकंड जो पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लूज किया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 3 महीने में मैंने अबाउट 16 to 17 kgs लूज़ कैसे किया वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड। बचपन से ही मैंने वेट इश्यूज़ के साथ बहुत स्ट्रगल किया है, तो मैं हमेशा से ही प्लम्प किड रही, मतलब हमेशा से ही मोटी थी। मतलब आई डोंट रिमेंबर कि मैं पतले की कैटेगरी में बचपन में कभी आई हूँ, तो बिकॉज आई यूज़ टू ईट अ लॉट थैंक्स टू दादी के पराठे, पनीर की जलेबी। Yes, that's a thing in Sirsa and Sirsa is the city where I come from. तो खाने का मुझे बहुत शौक था, तो इसलिए naturally I was overweight. I was 85 kgs in 12th standard. तो सबके लिए ये weight acceptable था till we started looking for a guy for me. कि पेरेंट्स आपके लिए लड़का देखना शुरू करते हैं, और तब ऑलमोस्ट सडनली ये वेट जो है वो बहुत बड़ा इशू बन जाता है, जबकि इससे पहले कभी आपके पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं देते। हमेशा सारी ज़िंदगी आपको बोला जाता है सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे फोकस करो, बट एकदम से जो फोकस चेंज होता है पढ़ाई से लुक्स पे, वेट लॉस पे, कैसे आप दिखते हो, वो शादी के टाइम पे। कॉमेंट बिलो इफ़ यू फेस दिस। रातों रात में ये जो है एक बहुत बड़ा इशू बन गया कि आपको वेट लूज़ करना है, और रियली ओवरवेट। मैं एक्चुअली ये बातें सुन के थक गई थी कि सुंदर हो बट ये है, बट ओवरवेट, ये जो है बातें सुन के मैं थक गई थी। बट कभी भी मतलब बहुत सारी डाइट्स पे जाने के बाद भी आई कुड नेवर एक्चुअली लूज़ वेट, क्योंकि मैं हमेशा चाहती थी कि मेरा वेट जल्दी लूज़ हो जाए। मतलब मैं हमेशा चाहती थी कि ये रिजल्ट जो है मुझे ओवरनाइट मिले, और वो हो नहीं पाता था, क्योंकि हर बार मैं कोई ना कोई डाइट स्टार्ट करती थी। मुझे लगता था कि अब मैं सिर्फ स्मूदीज़ पे रहूँगी, अब मैं सिर्फ ये खाऊंगी, अब मैं सिर्फ वेजीज़ खाऊंगी, मैं सिर्फ सूप पीऊँगी। बट मैं 1 हफ्ते बाद वो सब गिव अप कर देती थी, क्योंकि ईजी नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ ऐसा कि मुझे लगा कि मुझे वेट लॉस करना चाहिए, और अब मैं बहुत सीरियस हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड जो हमेशा मेरे बारे में मेरे सामने बहुत अच्छी बातें बोलती थी मेरे लुक्स के बारे में, कि तुम मोटी हो फिर भी इतने अच्छे से अपने आप को कैरी करती हो, वाओ यू आर सो कॉन्फिडेंट, यू लुक ग्रेट। उसने मेरे पीठ पीछे मेरी एक और फ्रेंड को बोला कि इतनी मोटी लड़की से कौन शादी करेगा। इसकी दूसरी फ्रेंड ने कॉन्फिडेंस में मुझे ये बात बता दी। ओ माई गॉड, आई वाज शैटर्ड। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि किसी ने मुझे धोखा दे दिया, ये कैसे बोल सकती है वो। एंड देन That's when I realized कि ये तो अब तो करना ही है, अब तो चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे धरती आसमान एक हो जाए, अब ये वेट लूज करना ही करना है। तो मैंने स्टार्ट किया घर पे वर्कआउट करने से। घर पे मेरे को लगा कि मैं उस टाइम पे पीजी में रहती थी गुड़गांव में, तो मेरे को लगा कि पोछा लगाने से जैसे कि हम लोग सब सोचते हैं वेट लूज हो जाएगा, तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। मैंने हमारे पीजी के सामने ही पार्क था, तो उसमें वॉक्स करनी स्टार्ट कर दी। 1 हफ्ते के अंदर मुझे रियलाइज़ हो गया कि इससे कुछ होने वाला है नहीं, और अगर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेट किया तो वो सर्कल, जो विशियस सर्कल है जिसमें मैं इतने सालों से जा रही हूँ, मैं दोबारा उसी सर्कल में अटक जाऊँगी। मैं इस वेट लॉस जर्नी पे को क्विट कर दूँगी अगर मुझे कुछ रिजल्ट्स, अगर 1 हफ्ते में कुछ रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे तो इसलिए मुझे पता था कि मुझे अब अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। ये स्ट्रैटेजी पोछा लगाने की और पार्क में वॉक करने की स्ट्रैटेजी जो है काम नहीं कर रही है, ये मुझे हफ्ते या 10 दिन में समझ में आ गया था। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। तो जब 2 चीज़ें जो बार बार उभर के आ रही थी वो ये थी कि डाइट पे भी कंट्रोल करना ज़रूरी है और एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि सो दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी नाउ। मैं डाइटिशियन से भी बात करूँगी अपनी डाइट के लिए, और मैं जिम भी जाऊँगी एक्सरसाइज करने के लिए। तो मैंने इन दोनों चीज़ों में एनरोल कर लिया। मैंने डाइटिशियन से डाइट ले ली, वो हर हफ्ते मुझे कोई नया डाइट प्लान देती थी, और मैंने जिम में मेंबरशिप भी स्टार्ट कर ली। सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें मैंने चेंज की थी, जो फर्स्ट टाइम मैंने वेट लॉस किया शादी से पहले, उसमें जो मैंने सबसे ज़्यादा मेजर चेंजेस लाए थे वो ये थे। नंबर 1 वॉज एक्सरसाइज। मुझे ये मेरी लाइफ की प्रायोरिटी बन गई थी कि एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है। एक्सरसाइज का मतलब हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स। तो अब मैं हर रोज़ सुबह जिम
कार्डियो करने के लिए जाती थी, सिर्फ कार्डियो करने के लिए आधा घंटा जाती थी। आई वुड वेक अप एट 7 o'clock, क्योंकि 9 बजे ऑफिस जाना होता था, तो 7 बजे उठ के डायरेक्टली आउट ऑफ बेड, ब्रश किया एंड दैट्स इट, स्ट्रेट अवे इनटू द जिम। मैं कार्डियो करती थी, वापस आती थी, ऑफिस जाती थी, ऑफिस जाने के बाद वापस आके एक्चुअल वर्कआउट करने जाती थी। एक्चुअल वर्कआउट 6, साढ़े 6 से 8 बजे तक, मतलब 1-1.5 घंटा। और इट वॉज मोस्टली हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें आपकी हार्ट रेट जो है वो बहुत ऊपर जाती है, तो उनसे डेफिनेटली फ़ायदा होता है, बट इट वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। सेकेंड जो है, मैंने अपनी डाइट में बहुत चेंजेस किए। मैंने डाइटिशियन से डाइट ली थी, तो मैंने वही डाइट फॉलो की जो मेरी डाइटिशियन ने दी। उसमें आई थिंक ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि डाइटिशियन जो आपको डाइट देते हैं उसमें यू गेट इनफ फूड। That's the best part about talking to a dietitian rather than following your own diet। जैसे हम अपनी मर्जी से ही कुछ भी छोड़ देते हैं वेट लूज़ करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता था कि वो सही तरीका है। तो मैंने डाइटिशियन से बात की। मेजर जो चेंजेस थे जो डाइटिशियन ने रेकमेंड किए थे वो ये थे कि रोटी कम कर दो। रोटी 3 अगर मैं खाती थी तो मैंने 1 कर दी थी। वो रोटी जो 1 थी वो भी सिर्फ वीट की नहीं थी, वीट और ब्रांड मिक्स था। तो क्योंकि ब्रांड में बहुत रफेज होता है तो डाइजेशन जो है वो इजीली होता है। तो ये सबसे पहला चेंज था। सेकंड चेंज ये था कि राजमा चावल और छोले चावल, ये जो कैलोरी डेंस जो फूड है वो मेरी डाइट से उन्होंने निकाल दिया था। ये सब मुझे खाना अलाउड नहीं था। मतलब मैं पहले भी कोई बिग फ़ैन नहीं थी राजमा और छोले की, तो इट डिडंट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, तो मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ा। और तीसरा जो चेंज था वो था कि 7 बजे से पहले मुझे अपने जो है तीनों मील्स ख़त्म कर लेनी थी। तो 7 बजे मैं लास्ट अपना डिनर करती थी। तो ये सबसे बड़ा जो है वो चेंज था मेरी डाइट में। और एक और जो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ ये थी कि 7th डे, हर वीक के आखिरी दिन, एक्चुअली संडे को, मुझे सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खाने होते थे। आई हैड टू चूज जस्ट 1 फ्रूट। मतलब ऐसा नहीं कि अभी आप पाया भी खा लो, वाटरमेलन भी खा लो, ऐसा नहीं। आपको कोई भी एक फ्रूट चूज़ करना होता था और वो पूरा दिन आपको वो उस फ्रूट पे ही रहना था। और आई थिंक दोपहर को आप सिर्फ एक सैंडविच खा सकते थे, लाइक 2 ब्रेड्स एंड समथिंग इन बिटवीन, जैसे क्यूकम्बर, टमाटर, ये सब चीज़ें हो गई। तो ये डिफरेंट था कि 7वें दिन जो है आपको थोड़ा सा मुश्किल आता था, क्योंकि उस दिन आपको जो है वो फ्रूट्स पे सर्वाइव करना पड़ता है, बट उससे आपकी बॉडी का वाटर वेट काफ़ी लूज़ होता है। तो आई थिंक 1 या 2 बजे के बाद बेसिकली उन्होंने बोला था कि संडे को 1 या 2 बजे के बाद आपको नमक नहीं लेना है, जिससे आपकी बॉडी का जो है वाटर वेट जो है काफ़ी लूज़ होता है। तो मंडे को जो आप अपना वेट चेक करते हो वो काफ़ी अच्छा आता है स्केल। आप यू लुक एट द स्केल एंड यू गेट रियली हैप्पी। ये सबसे बड़े चेंजेस थे डाइट में जो मेरे डाइटिशियन ने रेकमेंड किए थे। एक्चुअली आफ्टर अबाउट अ वीक और 10 days आई स्टार्टेड सीइंग रिजल्ट। मेरा वेट कम होने लगा, मेरी बॉडी टोन्ड होने लगी। मैं डाइट को भी रिस्ट्रिक्ट कर रही थी और एक्सरसाइज भी इतनी ज़्यादा कर रही थी। एक्चुअली आई थिंक आई मस्ट बी बर्निंग एटलीस्ट 1000 कैलोरीज अ डे इन जिम, उससे भी ज़्यादा ही होगा। तो और मेरा कैलोरी इनटेक तो 2000 था नहीं, तो डेफिनेटली वो वेट तो लूज़ होना ही था। बट इट वॉज नॉट ईजी, आई विल नॉट लाई टू यू। वो ईजी जर्नी नहीं थी, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट जर्नी थी। अभी अगर आप मुझे कहोगे कि क्या मैं वो रेजिमेंट दोबारा फॉलो कर सकती हूँ, तो मैं आपको कहूँगी नहीं। बट रिजल्ट्स वर डेफिनेटली ग्रेट। वॉज इट ईजी? नो। वॉज इट वर्थ इट? डेफिनेटली यस। वेट लॉस, सो ये थी मेरी वेट लॉस जर्नी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मेरी पोस्ट प्रेगनेंसी जो मैंने वेट लूज़ किया उसके बारे में। वो बहुत ही इजी तरीका था वेट लूज़ करने का। ये वीडियो जो है ये मैं पहले कवर करना चाहती थी, क्योंकि मैंने 2 बार वेट लूज़ किया है। तो मैं आपसे जो है पहली स्टोरी पहले शेयर करना चाहती थी और सेकंड स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप you like this video, and if you do not forget to share it with your friends, and I will talk to you soon. This is Zenia Mehta. Bye.